मजदूर अपने हक के लिए गए हैं, उन्हें उनके साथ जो हुआ वो आपने अपनी स्क्रीन पे देखा है। उनके ऊपर शैलर और गोलियां तक बरसा दी गई। खुर्शीद साहब के साथ ऐसा कोई अमल होता है तो इनका क्या लाएअमल होगा? वहाँ पे इनका धरना है, क्या एहतजाज है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, महकमा बिजली और वापडा के जो कारकुन हैं वो दूसरे कारकुनों से मुख्तलिफ काम करते हैं। वो लोगों के घरों को मुनव्वर करते हैं अपनी जानों पे खेल कर, और अगर बिजली बंद हो जाए तो सारा मुल्क बंद हो जाता है। तो ये कोई आम आदमी नहीं, आम नहीं है, ये मुल्क के मेमार हैं। बिजली से सनत चलती है, बिजली से तिजारत चलती है, बिजली से ही एग्रीकल्चर चलती है, बिजली से घरों मुनव्वर होते हैं। तो ये हुकूमत को याद रखना चाहिए कि ये जो मुल्क के मेमार हैं अपनी जानों पे खेलते शहीद भी हो जाते हैं। ये अपने ज़ात के लिए, मुफाद के लिए नहीं मुतालबा कर रहे, ये कर रहे हैं मुतालबा कि आगे माजी में भी जो निजकारी हुई है कराची इलेक्ट्रिक कंपनी में, खुद इस हुकूमत ने इतराफ़ किया है, ये नाकाम हो गई है। और पिछली जो रेनी सीज़न था लोग शहीद हो गए हैं, 16-16 घंटे बिजली बंद रही है। और ख़ुद असद नूर साहब ने कहा है कि हम इसको निजकारी को गलत है, हम इसको नेशनलाइज करेंगे। और जब ये बिजली का महकमा प्राइवेट महकमा था, रावलपिंडी में, मुल्तान में, वो शहर में बिजली नहीं देते थे। तो वापडा को जब हुआ है तो आज गुजरात वहाँ से रहीम यार खान से लेकर साहिवाल तक मुल्तान की जो वापडा के तहत हुआ है, लाखों जो हैं इस वक्त 50 लाख कंज्यूमर जो हैं। तो ये मुल्क के जो सरकारी ऐसे अदारे होते हैं ये मुल्क के मेमार हैं, और ये जो प्राइवेट होता है ये प्रॉफिट के लिए होता है। तो ये बिजली जो है, इसीलिए कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो स्टेट की ज़िम्मेदारी पूरी करे। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि बुनियादी ज़रूरियात। बिजली जो है ये मुल्क की बुनियादी ज़रूरत है। और हमारा मुतालबा है कि माजी में भी पहली हुकूमतों ने IMF, वर्ल्ड बैंक पे ऐसा किया था तो उन्हें रोक दिया जब उन्हें समझाया। तो इनको भी हम समझा रहे हैं ऐसा ना करें, ये कौम के साथ ज्यादती होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाब और कामरान करेगा। अच्छा सर, ये भी बताएं, नाज़रीन सुनने को बेताब होते हैं कि जैसे जैसे हुकूमतें चेंज हुई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली दफ़ा हुकूमत आई है, इन्होंने भी आते ही वही काम किया जैसे पिछली हुकूमतें करते कि आते ही इन्होंने निजकारी के खिलाफ किया। इसके पीछे क्या राज हैं ऐसे जो अवाम जानना चाहती? आपका अक्सर औकात आपने अपने मजदूरों के लिए जो आवाज़ उठाई है वो आला हुकाम तक पहुँची है, अभी भी मुझे उम्मीद है कि उन तक पहुँच चुकी है, लेकिन वो आपसे रब्ता नहीं करे। इसके पीछे भी राज आप बताएं। देखिए, इसकी जब ये अपोजिशन में थे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब, तो मैंने इनसे तफसीली मीटिंग की थी, उन्हें बताया था इसके क्या नुकसानात होंगे। तो फिर उन्होंने अपने बयान में भी कहा था